नमस्कार, कनक खुशी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के नव भारत में अमेरिका चीन से बेहतर हुआ भारत, ये एक न्यूज है। और दूसरी न्यूज है, देश में धीरे धीरे बढ़ रही है गरीबों की संख्या। ये केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब बोल रहे हैं। इससे पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो देखते रहिए कनक खुशी न्यूज चैनल डॉक्टर अतुल लामसोंगे के साथ। अत्यधिक गरीबी में गिरावट। हाल ही में डेटा के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत में 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी के बाहर निकाला है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अत्यधिक गरीबी की दर 16.2% से घटकर सिर्फ 2.3% रह गई है। यह आंकड़ा स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ में साझा किया गया है। इन बदलाव में जिन सरकारी योजनाओं का योगदान रहा उनमें प्रमुख है प्रधानमंत्री जन धन योजना व आयुष्मान भारत। ऐसा कहना है। इसलिए अमेरिका चीन से बेहतर हुआ भारत। विश्व बैंक द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार आय समानता के मामले में भारत अब दुनिया के सबसे समान समाजों में एक बना गया है। इस सूचकांक में भारत ने अमेरिका, चीन के साथ G7 और G20 देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में भारत की गिनी इंडेक्स 25.5 है और वह केवल 3 देशों स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के पीछे है। सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने इस पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि यह दिखाता है कि भारत की ग्रोथ अब अधिक न्यायसंगत रूप से देशवासियों के बीच बंटी जा रही है। सरकार ने गरीबों को कम से कम वित्तीय पहुंच बढ़ाने और जरूरतमंदों को सीधे कल्याण सहायता देने का विशेष ध्यान दिया है। इसलिए भारत अमेरिका, चीन से बेहतर स्थान प्राप्त किया है। आय समानता में चौथे स्थान पे है, ऐसा कहना है नवभारत पेपर में पेज नंबर 7 पे। और इसके लिए भारत की प्रमुख कल्याणकारी योजना और उनका असर भी इसमें दिया गया है। विश्व के गिने इंडेक्स देशों में अमेरिका 41.8, तो चाइना, चीन 35.7, जर्मनी 32.4, तो फ्रांस 31.2, कनाडा 29.9, तो इंडिया का स्कोर 28.8 ऐसे बताया गया है। पिछले दशक में आय समानता की दिशा में भारत ने लगातार प्रगति की है। ये बदलाव 2011 से निरंतर आया है, ऐसे इस खबर का कहना है। तो दूसरी एक खबर में नवभारत के पेज नंबर 5 पे देश में धीरे धीरे बढ़ रही है गरीबों की संख्या, पैसा कुछ अमीरों के हाथ में केंद्रित हो रहा है, ऐसे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी बोल रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि धीरे धीरे गरीबों को संख्या में बढ़ रही है और धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रीय होते जा रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित होना चाहिए कि रोजगार पैदा हो और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान हो। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी आर्थिक विकल्प पर विचार कर रहे हैं जो रोजगार पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देगा। धन के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है और इस दिशा में कई बदलाव हुए हैं। वे सीए द्वारा आयोजित एक कार्यशाला के दौरान संबोधित कर रहे थे। अर्थव्यवस्था में वृद्धि इंजन हो सकते हैं। सीए गडकरी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की उभरती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीए अर्थव्यवस्था के वृद्धि इंजन को सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। यह केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी जमा करने तक ही सीमित नहीं है।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि सड़क विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। कभी कभी मैं कहता हूँ कि मेरे पास धन की कमी नहीं है, बल्कि मेरे पास काम की कमी है। उन्होंने कहा है कि हम टोल बूथों में करीब 55,000 करोड़ रुपए कमाते हैं और अगले 2 साल में हमारी आय 1.40 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। अगर हम इसे अगले 15 साल तक मैट्रिक करते हैं तो हमारे पास 12 लाख करोड़ रुपए होंगे। नए टोल से हमारे खजानों में आए पैसा आएगा। उन्होंने उदार आर्थिक नीतियों के अपनाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह को भी श्रेय दिया, लेकिन अनियंत्रित केंद्रीकरण के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में चिंतित होना चाहिए। भारत की आर्थिक संरचना का उल्लेख करते हुए उन्होंने सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में क्षेत्रीय योगदान में असंतुलित की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा विनिर्माण क्षेत्र 22 से 24%, सेवा क्षेत्र 52 से 54% योगदान देता है, जबकि कृषि ग्रामीण आबादी के 65 से 70% हिस्से को शामिल करने के बावजूद केवल 12% योगदान देते हैं। धन्यवाद. आपण बघत होता कनक खुशी न्यूज चॅनल. कनक खुशी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा.